Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to do second lecture of first chapter, that is chemical reactions and equations. And बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था एंड आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस ओनली 2 टाइप ऑफ रिएक्शन. वैसे तो आपने पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. बट आज हम सिर्फ 2 टाइप के करेंगे, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो फर्स्टली combination reaction in which the reactants 2 or more combine to form a single product. reactants 2 या more than 2 होंगे, बट जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आफ्टर कॉम्बिनेशन वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा. लाइक A plus B gives AB. AB is the single product. For example, this is the first activity of your NCERT. Mg plus O2 gives MgO. यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स यूज़ किए हैं, एक है मैग्नीशियम एंड दूसरा है ऑक्सीजन गैस. जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक वाइट पाउडर का सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, और ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, इसे हम बैलेंस कर देते हैं. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल है, इसलिए यहाँ हम लगा देंगे 2. अभी मैग्नीशियम यहाँ ट्वाइस हो गया है, तो अब यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे. अभी रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया. वन मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज़ अगेन वेरी कॉमन. C plus O2 gives CO2. 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया. देन थर्ड एग्जांपल, H2 एंड O2, 2 रिएक्टेंट हैं अगेन और ये फॉर्म कर रहे हैं एक प्रोडक्ट. ठीक है, और ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ हम ट्वाइस लगा देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. बट अब हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा हो गया, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 ही हैं, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ दिस इज़ बैलेंस्ड रिएक्शन. ओके, तो कॉम्बिनेशन है और डीकम्पोजिशन इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, अपोजिट होता है. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी क्या डेफिनेशन है? डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, टूटना. तो in which a compound splits means break into 2 or more than 2 substances is called decomposition reaction. means reactant single होगा बट वो split करेगा, टूटेगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में. ओके, और ये भी 3 टाइप्स के होते हैं. डिकम्पोजिशन भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज़ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. थर्मल मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फोटोलिटिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो इन तीनों की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा और इसे हम 1 by 1 विद एग्जांपल देख लेते हैं. तो दिस इज़ फर्स्ट एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन. व्हेन डिकम्पोजिशन इज़ कैरीड आउट बाय हीटिंग. हीटिंग मीन्स जब हम गर्म करेंगे रिएक्टेंट को, हीट, ये जो ट्राइंगल है दिस इज द सिंबल ऑफ हीट. तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं एंड वी विल गेट 2 प्रोडक्ट्स. वन इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड होता है, एंड अनदर वन इज़ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट आफ्टर हीटिंग 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया. सो दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. When decomposition is carried out by passing electric current, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा और क्या बनेगा? वाटर है, H2O लिक्विड है. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है. वन इज़ हाइड्रोजन गैस एंड सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन गैस. हाइड्रोजन गैस कैथोड पे इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे इवॉल्व होती है. ये एक NCERT में एक्टिविटी दे रखी है. ठीक है, बट ये भी बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस भी हम बिल्कुल पहले वाली इक्वेशन की तरह कर लेंगे. 2 ऑक्सीजन है, यहाँ हमने 2 लगा दिया. अभी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे. नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. एंड नाउ लास्ट है जो थर्ड है, दैट इज़ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट.
व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, एक रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 2 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल, AgCl को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वन इज़ Ag सिल्वर, ग्रेइश कलर का होता है, सबने देखा है सिल्वर को, ठीक है। एंड जो साथ में एक इसमें क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है एंड दैट इज़ येलो ग्रीनिश गैस। तो रिएक्टेंट यहाँ पे एक है एंड जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। एंड बिल्कुल सेम रिएक्शन दूसरा भी है इसका, AgBr। AgBr को अगेन हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट, तो ये भी 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। एक तो सिल्वर, अगेन ग्रेइश सिल्वर होता है सॉलिड, एंड साथ में ब्रोमीन वेपर्स की फॉर्म में इवेपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। ब्रोमीन के ऑरेंज वेपर्स होते हैं, ठीक है। रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। आप देख लीजिए Cl2, यहाँ पे 2 क्लोरीन हैं बट यहाँ पे सिंगल है, तो अब इसे हम हटा तो नहीं सकते हैं, ठीक है। जिस कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हम कोफिशिएंट या नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो Cl बैलेंस हो जाएगा। अभी Ag बैलेंस नहीं रह गया, तो यहाँ 2 लगाया था, 2 Ag हो गया, अब हम इधर भी 2 Ag कर देंगे तो ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है AgBr, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही बैलेंसिंग होगी, 2 Br हैं तो हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया और अब हम Ag बैलेंस कर देंगे बाई पुटिंग 2। नाउ बोथ इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। सो आज हम लोग ने 2 टाइप के ये रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स भी डिस्कस किए। तो आई होप आपको दोनों टाइप के रिएक्शंस क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।